हम लोग टॉपिक पर आते हैं। कल मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म की शिक्षा है। तो कितनी शिक्षा है? 4। बहुत गहरी व्याख्या करेंगे आज। बौद्ध धर्म की व्याख्या लिख दूं? बौद्ध धर्म की शिक्षा है। ब्राइटनेस किसकी? बोर्ड की? अरे बावड़े, तेरा क्या होगा कालिया? अवराज जी, यार मैं तो चमकूंगा, मैं चमकने वाली उम्र है मेरी। ले बताइए, कोई बात होती है? कितने कठिन संघर्ष के बाद में नौकरियां पाई हैं सरकारी, और राजस्थान प्रशासनिक सेवा में तो चयन होना वैसे भी एक सपना होता है। तो वहां यार मैंने सिलेक्शन करवाया है मेहनत करके। तो अब तो कॉन्फिडेंस है ना, चमक का कॉन्फिडेंस तो होना है। आप भी देखना, पहले मेरा भी रंग सांवला सांवला था, अभी चमक तो भी है। तो आप में से भी जो लड़का लड़की अभी थोड़ी सांवली या काली है ना, वो टेंशन नहीं करे, सब करे हो जाएंगे। आंखें सुंदरता अंदर से आती है बेटा, ये बाहर से जो लिपड़म चुपड़म लिपा पोती जो कछुना है। तो पहली शिक्षा मैंने आपको बताई थी, उसको दोबारा हेडिंग डाल दो। कल मैंने 4 शिक्षाएं बताई थी ना, आज हम इन पे डिटेल से बात करेंगे। बौद्ध धर्म से पिछले समय में एसआई के अंदर क्वेश्चन निकला है। उम्मीद है फिर से जैन धर्म या बौद्ध धर्म में कोई क्वेश्चन निकले। जीके की हर एग्जाम में यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन होता है, इसलिए कोशिश करना। क्लास लंबी चौड़ी है, अच्छा है। ये आपकी जो संख्या है, इसके जस्ट बाद में एक बैच और पढ़ाता हूं मैं फर्स्ट ग्रेड का, उससे कम से कम 50 स्टूडेंट यहां बढ़ जाते हैं इसी क्लासरूम में। तो वो खुद ही स्टूडेंट कहते हैं कि सर अब पढ़ करके मजा आ रहा है, जबकि उनके पहले ये 2 बैच थे। तो टीचर जो है वो थोड़ा सा लापरवाही बरतता था। अब जो है, जो कि स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है ना, तो एकदम धमाकेदार पढ़ाएगा, जो भी आएगा जो भी आएगा। मेरे में चेंज महसूस कर लेना, जो मैंने पुराने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ना अब तक, उसमें और अब में बहुत चेंज आ जाएगा। तो अपन अब ऐसा पढ़ेंगे कि जीके में कम से कम हिस्ट्री में किसी भी एग्जाम दे लेने वाली तुम आईएएस की कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आने दूंगा, ये बात तय है। बस मेरे साथ आप फैक्ट को समझने की कोशिश करना। पढ़ाई वो नहीं है जो आप सोचते हैं कि गुरुजी जब लिखाना शुरू करें तो हम लिख करके घर ले जाएं, नहीं। पढ़ाई से बाहर है, और वो है कि क्लास में समझने की कोशिश करना। या तो ये चीजें समझ में आएंगी मैं जो आज पढ़ा रहा हूं, या तो आज ही आएंगी और अभी आएंगी, यहीं पे आएंगे, और या फिर आप चाहे जितना रट लेना, कभी याद नहीं आएंगी। तो 4 दुख की जो अवस्थाएं है, जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, पहली बात, शिक्षाओं का नाम क्या? नहीं, 4 आर्य सत्य। तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को 4 आर्य सत्य कहा जाता है, नाम है इनका। अब निम्नलिखित में से 4 आर्य सत्य में कौन सा और कौन सा नहीं है, यह पूछा जाएगा। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का नाम क्या है? 4 आर्य सत्य। इनमें सारा सब कुछ व्याख्या पर निर्भर करता है। पहला आर्य सत्य कौन सा है? दुख है। अच्छा, मुझे तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है लड़कों को तो दुख। तो दुख है, इसके लिए गौतम बुद्ध ने स्पष्ट रूप से बताया कि
जो भी जीव इस पृथ्वी पर जन्म होता है उसके प्रत्येक के जीवन में दुख है। प्रत्येक के जीवन में दुखों का उपस्थिति है, दुखों की उपस्थिति है, और दुख के साथ साथ सुख भी है। लेकिन दुख है, लेकिन सुखों की मात्रा से अधिक दुख मिलते हैं, दुख प्राप्त होते हैं। अर्थ समझ गए होंगे, बस यही इसमें काम की बात है। पहला आर्य सत्य यही बताता है कि हमें अपने जीवन से निराश नहीं होना, क्योंकि हर किसी के जीवन में दुख है। कई लोग दुख छिपाते हैं और कई लोग दुख दिखाते हैं। कोई सामने रोता है, कोई अकेले में रोता है, कोई छुप छुप के रोता है, रोती है, कोई सामने रोती है, किसी को चुप कराने पर कोई ज्यादा रो लेती है। दुखों की मात्रा पर निर्भर करता है, और जिसके दुख थोड़े होते हैं मनाने पर मान जाती है। दुखों की मात्रा का अंतर है। मान जाता है मतलब दोनों साइड चलो, उत्क्रमण या विक्रिया, जाति सही क्यों है? तो ध्यान से सुन लें, हम हर कोशिश सुख प्राप्ति की करते हैं, हर प्रयास इसलिए करते हैं कि हमें क्या मिले, लेकिन बिना प्रयास ही अचानक मिल जाता क्या है? दुख। ये अनिवार्य है, मानना पड़ेगा। आज तक कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसने एक कोशिश की हो कि हे भगवान थोड़े दुख दे देना मुझे, मैं दुख प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न करूं, कोई नहीं है। लेकिन चूंकि दुख जीवन में है, वो आएगा, उसे कोई रोक सकता है? नहीं। इसलिए मैडम दुखी मत हो, दुख सबके जीवन में। तो इसमें खास बात, हर किसी के जीवन में दुख है, पहली बात। दूसरी बात, सुखों से ज्यादा क्या है? हम हर कोशिश सुख की करते हैं, लेकिन मिल जाता अपने आप क्या? दुख। तो दुख ज्यादा है, सुख कम है। तो हर किसी के जीवन में हर कोई जब पूछेंगे अंदर से उसको कि और सब बढ़िया चल रहा है, तो पहले तो हाँ एकदम ठीक है, ठीक है, ये तो फॉर्मेलिटी होगी ना। और कैसे हो? नहीं ठीक है, मतलब ठीक है तकिया कलाम है, हर कोई बोलता है। लेकिन जब कभी दिल को कुरेद के पूछते हैं, जब गहराई से रिश्ते जुड़ जाते हैं दोस्त के साथ, तब पता लगता है कि और बहुत दुखी है। और वो कहता है कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं है, तब बहुत दिनों से तैयारी कर रहा हूं, मेरी फलां का होगा, उसका भी होगा, उसका भी होगा, वो वहां सेट होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। हम लोग अपने दुखों के लिए किस्मत का रोना रोते हैं, लेकिन वास्तव में दुखों के लिए किस्मत जिम्मेदार नहीं है। हम यहां पर बैठे हैं, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हो सकता है आप में से अधिकांश जो स्टूडेंट हैं वो 21 साल से ऊपर की उम्र के हों, है ही पक्का ही। भले लड़कियां नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि लड़कियों की उम्र जो है 18, 19, 20 के बाद तो बढ़ना बंद हो जाती है। किसी से पूछ लो कितनी की उम्र, वो 19 पूरी होगी, 20वीं चल रही है, नहीं। लेकिन लड़कों की उम्र 21 से ज्यादा है, और जाने हर रोज हाँ 25-25 भी डांगरे भी बैठे हैं। कोई बात नहीं। भाव मेरा यह है कहने का, 21 साल की उम्र में 22 साल की उम्र के अंदर आईएएस टॉप भी कर रहे हैं, वो भी इंसान ही है, लड़के ही है, लड़कियां ही है। और एक हम है कि अभी भी अपनी किस्मत को कोसे जा रहे हैं। तो फर्क कहां है? फर्क है कारण का, दुखों के, अपने जीवन के कारणों का। तो सेकंड शिक्षा इनकी कौन सी बताऊं? देखो, बातें तो आप शेर सिंह की करते हुए साहब थानेदार बनेंगे और अपराधियों से मुकाबला करेंगे, और सामने एक चूहा दिख जाए तब चीख निकल जाती है। दूसरा आर्य सत्य कौन सा?
दुख का कारण है। कई स्टूडेंट को लग सकता है कि गुरुजी कैसे पढ़ाते हैं, मजाक ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है, इसे समझने के लिए मुझे इसी तरह से आपको एंट्री कराना होगा, क्योंकि फैक्ट बहुत ज्यादा है और सिवाय इनको रटने के कोई साधन नहीं, रटने वाले धोखा दे जाते हैं। दुख का कारण है क्या? आप जहां हो सफल या असफल, असफल या सफल, तो इसके पीछे आपकी किस्मत खराब या फिर कुछ कारण है? कारण। तो गौतम बुद्ध भी यही तो कह रहे हैं कि हर किसी के जीवन में जो तकलीफ है, जो दर्द है, जो स्थिति है कि वो ऊपर उठ नहीं पाया, आज भी उसकी जो संगति है वो वैसी है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अब दुख के कारण क्या है, इसके लिए उसने दूसरी आर्य सत्य के साथ प्रतीति समुत्पाद का सिद्धांत दिया। प्रतीति समुत्पाद ये क्या है? गौतम बुद्ध ने दुख की कारण कार्य श्रृंखला को समझाने के लिए प्रतीति समुत्पाद का सिद्धांत दिया। ये क्या है? प्रतीति का अर्थ, शाब्दिक अर्थ बात कर रहा हूं मैं, इसका प्रतीति का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा होने से। समुत्पाद ऐसा होता है, ये यहां कारण को प्रकट करता है। ऐसा कारण होने से ऐसा परिणाम होता है, या इसको हम कार्य कहेंगे, कारण और कार्य। तो कोई भी कार्य हो रहा है जीवन में, सफलता या असफलता, कुछ भी, दुख आना या सुख आना, ये सब कुछ कारणों की वजह से है। तो कारण को प्रतीति कहा गया है, और कारणों के कारण जो घटना घटित होती है उसे क्या कहा गया है? समुत्पाद। अभी एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रतीति समुत्पाद क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखें, बौद्ध धर्म ईश्वरवादी है या बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है? बौद्ध धर्म नास्तिक है या बौद्ध धर्म आस्तिक है? आस्तिक किसे कहते हैं बेटा? गुड। गुड। अरे मैंने तुम्हारी क्लास में पहले दिन बताया था, तो ध्यान रखें, यदि आप ये कह दोगे कि जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है, यदि ये कह रहे हो तो आप 100% गलत बात कर रहे हो। भले ही आज तक आपने यही पढ़ा, और पढ़ा तो नहीं, यही सुना हो, सुना है, सुनते हैं, बहुत सारी गलत चीजें सुनते रहते हैं। हम तो ये भी सुनते हैं कि रोज सूरज उगता है, वो सूरज ऊपर आ गया, सूरज गया, सूरज जाता है क्या? पृथ्वी घूम रही है। तो गलत चीजें समाज में व्याप्त हैं, बोली जा रही हैं, वो अशिक्षा की निशानी है। नास्तिक का अर्थ है जिसका वेदों में विश्वास ना हो। तो जो वेदों को प्रामाणिक एवं असत्य मानते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है। उल्टा जो वेदों को प्रामाणिक एवं सत्य मानता है
सत्य मानते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है। इसको सुन लो और पचा लो, इसे जितना पचा सकते हो, यही सीखना है आपको। ईश्वरवादी जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, विश्वास करते ईश्वर है तो उन्हें ईश्वरवादी कहा जाता है, ईश्वर नहीं है तो उन्हें अनीश्वरवादी है। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, उसे हम अनीश्वरवादी कहते हैं। तो सुन ले, आधे स्टूडेंट को तो पता था क्योंकि मैंने उन्हें चैप्टर की शुरुआत में क्लियर कर दिया था, आस्तिक एंड नास्तिक। क्योंकि पिछले समय जो क्वेश्चंस निकले हैं कि निम्न में से आस्तिक संप्रदाय है, तो उनमें 6 दर्शन, निम्न में से नास्तिक संप्रदाय, उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चार्वाक और आजीवक। और आपके आरएस वालों की आजीवक संप्रदाय भी सिलेबस में मेंशन है, एसआई वालों के मेंशन नहीं है लेकिन पढ़ना उन्हें वो भी है। इसलिए हम जो 6ठी शताब्दी के इन संप्रदायों की बात कर रहे हैं, नास्तिक ज्यादा है। नास्तिक का मतलब ईश्वर को नहीं मानना, ये नहीं है। नास्तिक का मतलब इनका वेदों में भरोसा नहीं था। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चार्वाक धर्म सारे के सारे नास्तिक है, क्योंकि ये वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। इसलिए हिंदू धर्म से अलग इन्होंने नया धर्म चलाया, क्योंकि हिंदू धर्म के वेदों में इनका भरोसा नहीं है, इसीलिए नया धर्म चलाने की इनको जरूरत पड़ी। इसलिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म और चार्वाक धर्म सारे के सारे नास्तिक हैं। जबकि इनमें से कुछ ईश्वर मानते हैं, ईश्वरवादी, कुछ ईश्वर को नहीं मानते, अनीश्वरवादी है। तो हमारे यहां जो समाज में प्रचलन है कि ईश्वर नहीं है, नास्तिक ईश्वर है, आस्तिक, वो बिल्कुल गलत है, तथ्यों से परे है, अशिक्षित होने की निशानी है। हमें चूंकि क्वेश्चन ठीक करना है, इसलिए हमें ये लिखना है। क्योंकि हमारे यहां तो मैंने कई जगह पढ़े लिखे लोगों के घरों के बाहर लिखा पाया, सुस्वागतम। आप नहीं पढ़ते क्या? इसका अर्थ हम लोग सोचते हैं कि जो स्वागत हो रहा है वो और भी अच्छा हो रहा है, सुनिश्चित तरीके से, सुस्वागतम। लेकिन दोस्तों, ये अनपढ़ होने की निशानी है। इसका अर्थ बहुत भयावह होता है। इसका अर्थ, स्वागतम को आप तोड़िए तो इसमें सु प्लस आगत जो शब्द है वो लिखा हुआ है, और इसके आगे सु और लगा दोगे तो सुस्वागतम होता है इसका। ये 100% सही है, लेकिन लोग लिखते हैं, वो अशिक्षित होने की निशानी है। और उस घर के द्वार पर जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जाता है, वो जरूर मुस्कुराता है कि अच्छा, ये पेशाब करने की जगह है। लेकिन फिर भी लोग चिपकाते हैं, लिखते हैं। खैर, जो भी, मेरा कहने का उद्देश्य, हमें समाज की परंपराओं के परे जाकर के जो सत्य है उसको देखना है। नास्तिक का मतलब ये, आस्तिक का मतलब, आस्तिक का मतलब वेदों में भरोसा। ईश्वर है तो ईश्वरवादी, नहीं है तो अनीश्वरवादी। ओके, तो बौद्ध धर्म, चूंकि बौद्ध धर्म जो है, अब उसके ऊपर बात करता हूं, मैं बहका जाता हूं। बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध ने ना तो ईश्वर को स्वीकार किया, ना ईश्वर, ना ही वेदों की सत्ता को स्वीकार किया, बल्कि दोनों को अस्वीकार किया। इसका मतलब कि ये
अनीश्वरवादी और नास्तिक है। नहीं समझे बात? ईश्वर को भी नहीं मानते अनीश्वरवादी, और साथ में वेदों को भी नहीं मानते अर्थात नास्तिक। इसलिए वेदों को नहीं मानते नास्तिक एवं ईश्वर को नहीं मानते तो अनीश्वरवादी। अब इन्होंने खंडन तो कर दिया, चीजें समझनी की हैं दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया था कि शुरू में क्लास मेरी मजाकिया तौर पर लगती है, लेकिन मैं बहुत डेप्थ से पढ़ाता हूं और एक एक चीज को समझा करके। कुछ विद्यार्थी बीच में अटक जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि उनका ध्यान जो है वो डाइवर्ट होता रहता है, बीच बीच में कहीं और चला जाता है। मैं बहुत ही गहरी जो बौद्ध धर्म की श्रृंखला है, की सिद्धांत जो है, थ्योरी जो है, जो बौद्ध धर्म की केंद्रीय अवधारणा कही जाती है, उसकी ओर आपको बढ़ा रहा हूं। उसमें 12 कड़ियां हैं, द्वादश निदान कहते हैं। ये मैं आज आपको पढ़ाऊंगा और याद करा दूंगा। ये आ गई मतलब बौद्ध धर्म आ गया, ये नहीं आई पूरे बौद्ध धर्म को रट्टे मार लो 1000 बार, नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन कंसेप्ट लेवल के आते हैं आजकल। 3 में से कौन 3 गलत रहे, 1 सही, ऑप्शन वाला मुद्दा गया। अब कंसेप्ट होना चाहिए, चारों सही लगते हैं, सही में से सही निकालना पड़ता है ऑप्शन में, वो जमाना है अब। इसलिए आप लोग समझने का प्रयास करें, आज लिखने का काम नहीं है, समझने की कोशिश करें। गौतम बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं होता। गौतम बुद्ध ने कहा कि ये वेद भी झूठे हैं, इसमें यज्ञ ओम समर्पयामी स्वाहा, लाओ 10 रुपए। किसी एक वर्ग विशेष ने अपने रोजगार के लिए वेदों की रचना की है, गौतम बुद्ध ने साफ कहा था। इसलिए मैं वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। आम आदमी का जनजीवन वेदों में झलकता ही नहीं है, कुछ पुरोहित कुछ राजा। इसलिए उन्होंने वेदों को नहीं माना, नास्तिक, और वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं यदि ईश्वर ही होता, वही राज कर रहा होता, तो फिर ये दुख नहीं आते। एक आदमी बेसहारा, एक बेचारा, एक बच्चा, उसे कुत्ते झंझोड़ लेते हैं, ईश्वर होता तो रक्षा करता उसकी। एक दुखी अभागा ईश्वर को पुकारते पुकारते जो है वो मौत की मुंह में चला जाता है, ईश्वर होता तो उसकी रक्षा जरूर करता, यदि उसकी सत्ता होती तो। लेकिन ईश्वर चूंकि नहीं है, इसलिए समाज में अपराध है, बेईमानी है, ठगी है, और जो ईश्वर को नहीं मानते वो ज्यादा सफल है, गौतम बुद्ध ने बताया। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि ना तो ईश्वर होता है ना ही वेद सत्य है। इसलिए गौतम बुद्ध ने नास्तिक भी है और अनीश्वरवादी भी है। यहां तक क्लियर है, बात समझ रहे हो? फिर गौतम बुद्ध के शिष्य नाम था आनंद, प्रिय शिष्य। मैंने पुराने स्टूडेंट को कहानी बता रखी है, आनंद। उस आनंद वो कहता था, वो गौतम बुद्ध के साथ रहता था, उनका प्रिय शिष्य। वो उन्हें पूछा करता था कि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं भगवान, मैं तुम्हारी इन बातों को नहीं समझ पा रहा। क्यों? एक तरफ आप कहते हो कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करोगे तो तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, दुख पाने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो क्योंकि तुम्हारा पुनर्जन्म जो है वो नहीं हो और दुखों से मुक्ति पालो। आप एक तरफ कहते हो कि अच्छे काम करो सुख मिलेंगे, बुरे काम करोगे तो दुख मिलेंगे। एक तरफ आप कहते हो कि ईश्वर ही नहीं है, फिर कौन देख रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं? उनके शिष्य आनंद ने कहा कि जब तुमने कह दिया कि ईश्वर नहीं है, तो फिर अच्छे काम करने की शिक्षा क्यों? सद्गुणों के रास्ते आगे बढ़ने की शिक्षा क्यों? मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो देसी भाषा में मेरी बात पूछ रहा हूं कि ईश्वर नहीं है तो फिर पुनर्जन्म करता कौन है? इन कर्मों का फल देता कौन है? तब गौतम बुद्ध ने उसे समझाया, वो मैं भी तुम्हें समझाता हूं, वरना बात गहरी है, क्योंकि क्वेश्चन भी गहरा है। ये आप में से कोई पूछता मुझे तो मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन आपका वो लेवल अभी बन ही नहीं पाया जहां पर आप डेप्थ में घुस करके कोई कंसेप्ट पूछे। वरना अभी भड़ाक से 400 स्टूडेंट की क्लास, इसमें एक पूछता, गुरुजी गौतम बुद्ध ने जब ईश्वर नहीं बताया तो इसका फिर पाप करने चाहिए? कौन देखने वाला है? लूटना चाहिए? फिर काहे को उसने शिक्षाएं दी है?
काहे का धर्म? फिर धर्म की जरूरत कहां है? जब ईश्वर ही नहीं है तो कोई देखने वाला नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने समझाई जो अवधारणा मैं बताता हूं। गौतम बुद्ध ने बताया कि जैसे कोई शांत गहरे हुए ठहरे हुए पानी में एक तालाब है, बड़ा शांत है, साफ पानी है, उस तालाब के बीच में आप एक पत्थर उठा करके उसके बीच में फेंक देते हैं, क्या होगा? जहां ये तालाब बहुत बड़ा और शांत है, जहां पत्थर गिरेगा वहां गड्ढा बनेगा, एक लहर उत्पन्न होगी या नहीं? एक कार्य हुआ कि पत्थर गया और उसका परिणाम यह हुआ कि एक लहर बनी। लहर गति करती है, दूसरी साइड आगे बढ़ती है, और जब वो खत्म होती है उससे पहले दूसरी लहर को पैदा कर जाती है, दूसरी लहर तीसरी लहर को पैदा कर जाती है, तीसरी लहर खत्म होने से पहले चौथी को, और चौथी पांचवी को, और ये तब तक लहर चलती रहती है जब तक कि तटों पर जाकर के इसका समापन नहीं हो जावे। मैं गलत कर रहा हूं? क्या इसमें पानी चलता है? नहीं, पानी नहीं चलता। पानी तो ऊपर नीचे होकर के लहर को आगे जाने का मार्ग देता है। तो क्या इस लहर को किसी ईश्वर ने बनाया है या फिर किसी आत्मा जो एक जीवन से दूसरे लहर में जा रही है? ये एक कार्य था जो पत्थर गिरने से उत्पन्न हुआ, और इसका प्रभाव है कि लहर बनेगी, एक लहर समाप्त होने से पहले दूसरी लहर को जन्म देगी। वही हमारे साथ है। हमारे इस बने हुए ये जो शरीर है ये पुद्गलों का है, भौतिक पदार्थों का। इसमें कहीं काटोगे और इनको मेडिकल टेस्ट करोगे तो कहीं कार्बन मिलेगा, कहीं हाइड्रोजन मिलेगी, कहीं नाइट्रोजन मिलेगी, कहीं H2 मिलेगा, कहीं ग्लूकोज मिलेगा आपको, कहीं प्रोटीन मिलेगी, कहीं फैट्स मिलेंगे। यही है। तो क्या हम इतनी इसी रूप में ग्लूकोज को, इसी रूप में प्रोटीन को, इसी रूप में वैसा को लेकर के इकट्ठी कर दें तो क्या वो मनुष्य बन जाएगा? नहीं। फिर मनुष्य में और इनके तत्वों में फर्क क्या? कुछ फर्क है, और वो फर्क है चेतना का। एक मनुष्य मर जाता है तो क्या गायब हो जाती है? चेतना चली जाती है। चेतना एक पुंज, एक प्रकाश जो पूरे शरीर को मेंटेन करता है, इसको बढ़ाता है, कमांड करता है, वो चेतना चली जाती है। वो चेतना समाप्त नहीं हो सकती। ये ब्रह्मांड में जैसे प्रकाश है उसका सत्य है, अस्तित्व है, वैसे चेतना का अस्तित्व है। तो एक चेतना एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, और यदि मनुष्य पिछले लास्ट टाइम में मरते मरते भी मोह हो गया कि मेरे पोते की शादी और कर देता तो भगवान कितना अच्छा होता, पोते की बहू का मुंह और देख लेता। अरे तूने घनी मुंह देख लिए, लेकिन मन है अटक गया, चेतना है वो वहां पर लग गई। इसलिए मृत्यु के बाद भी वो फिर से एक जन्म जरूर लेगा, क्योंकि ध्यान लक्ष्य उसके बाकी है, और वो प्रभाव उसको एक दोबारा पुनर्जन्म की ओर प्रेरित करता है। इसमें कहीं पर भी ईश्वर की जरूरत नहीं। जैसे उसके कर्म है उनका प्रभाव चेतना के रूप में मौजूद रहता है। इसलिए बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, और कर्म फल देने के लिए उसकी केंद्रीय अवधारणा प्रत्यय समुत्पाद है, जिसका अर्थ है कि कार्य यदि कारण है, कोई है, ऐसा होने से तो ऐसा जरूर होता है। जैसे आप अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे प्रॉपर, ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा। यदि ठीक तरह से पढ़ पा रहे हो, उस पूरा समय और डेडिकेशन है, ऐसा हो रहा है तो फिर ऐसा भी होगा। ये केंद्रीय अवधारणा, ये कर्मों का फल देने वाली अवधारणा है। और ये जैसा कि पूछा गया था क्वेश्चन RS में, प्रत्यय समुत्पाद बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत या आर्य सत्य के साथ जुड़ा हुआ है? दूसरे के साथ में। दूसरे आर्य सत्य में तो पढ़ा रहा हूं मैं, दुख का कारण है। कारण ये है, कारण है तो फिर परिणाम होगा। जैसे कि कई लोग सोचते हैं, मेरे भी साथ में कई थे ज्ञानी लोग, ज्ञानी बहुत ज्यादा होते, रायचंद, जब मैं पढ़ता था तब
वो कहते थे सर मेरे साथ में, अरे सर हम तो बहुत पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कितना? बोले 14-15 घंटे तो हो जाती पढ़ाई। मैंने कहा 15 घंटे पढ़ लेती हूँ? भाई देख, मेरे से तो 8-9 घंटे से ज्यादा कभी पढ़ाई नहीं गया, मैं तो सच बोल रहा हूं। 1-2 बार का दौर आया था आईएएस मेंस के देते समय, जब मैंने 16-17 घंटे पढ़ाई की थी, लेकिन तब मेरी हालत खराब हो गई थी और शरीर एकदम कमजोर हो गया था, कृष्ण का बाल भी उड़ गए थे एकदम, और जो पढ़ा वो एक शब्द भी याद भी नहीं रहा, क्योंकि शरीर इतना खराब हो गया था, दिमाग के अंदर प्रोटीन विटामिन कुछ बचे ही नहीं थे। तो मैं तो कभी भी 7-8 घंटे से मैक्सिमम ज्यादा पढ़ ही नहीं पाया, वो 15-15 घंटे पढ़ते थे, मैं बिल्कुल भी दंग रहा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, बोले हम क्या करते हैं सुनो। मैंने कहा बता। दिन भर पढ़ते हैं और शाम को 2 पैग लेते हैं, मन एकदम शांत, और दोपहर को भी जैसे ही हमारा मन डाइवर्ट होने की कोशिश करता है, एक पैग उठाते हैं, एक पैग बनाते हैं। मतलब तरीका ही गलत है। कारण है असफलता निश्चित थी, कभी भी कहीं भी उनका आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ और खेतीबाड़ी का काम धाम कर रहे हैं वो, और अब उस बात को याद करते हैं, क्योंकि जो कारण गलत है। पैग लेने का मतलब वो तो डिप्रेशन है, दिमाग शांत हो गया, अब उसमें कितना पढ़ो या नहीं पढ़ो कोई मतलब नहीं, और खुद को बैठाए रखना और किताबों को सामने रख लेना और उनमें लाइनें पढ़ते जाना को पढ़ाई तो कहते नहीं, उसको बांचना कहते हैं, उसको पढ़ाई कहते नहीं है, लेकिन लोगों ने ट्रेंड बना रखा है। तो यदि कारण है तो फिर वो कार्य जरूर होगा, यही प्रतीति समुत्पाद है। और बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माने जाने के बाद उस ईश्वर की जगह कर्मों का फल देने के लिए किस अवधारणा को बनाया गया? प्रतीति समुत्पाद को। इस प्रतीति समुत्पाद को समझने के लिए 12 कड़ियां हैं, जिसे हम द्वादश निदान कहते हैं। द्वादश निदान, ये कड़ियां आपको याद करनी है। द्वादश निदान, इनमें से क्वेश्चंस खूब सारे निकले। द्वादश निदान का मतलब कारण कार्य श्रृंखला की 12 कड़ियां, उसे क्या कहा गया? द्वादश निदान। द्वादश, द्वादश, ठीक है। अब यदि बात करें 12 कड़ियों में, तो कारण कार्य की श्रृंखला में बात कर रहे हैं। सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण है अविद्या। अविद्या जिसका अर्थ है अज्ञानता। तो सबसे बड़ा कारण यही है, हमारे साथ जो कुछ हो जाता है उसका हमें ज्ञान ही नहीं होता और हम असफल हो जाते हैं। अज्ञानता के कारण बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, मर भी जाते हैं, ज्ञान नहीं होता। जिसे एक व्यक्ति को गर्भ में ही बिजली का झटका लग गया, करंट लगा हुआ है, वो चिल्लाता है, दूसरा जाकर के उसका हाथ खींचता है, और वो तो गया ही गया, वो दूसरा भी गया। क्यों? अज्ञानता। उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, उसका परिणाम क्या होगा। इसे मूल कारण माना गया, सभी कारणों का मूल कारण माना गया। इसके बाद अविद्या जो है, इसी का परिणाम है कि मरते मरते भी हम लोग सोच लेते हैं, हम लोग सोच लेते हैं, या हमारे जो पूर्वज है वो सोच लेते हैं कि हे भगवान, मेरा ये काम बाकी रह गया, मेरे खेत में ये हो जाता तो, मेरी ये झगड़ा शांत हो जाता तो, मेरा एक बेटा हो जाता, मेरे पोता हो जाता तो, पोते का मुंह देख जाता तो, या मेरे बड़े पोता जिसमें मेरा बहुत मन है उसका ब्याह देख जाता तो। बहुत सारी इच्छाएं, और किसी का मन ये कि मैं इसके साथ और जी के देख लेता तो, भाव है। तो ऐसा व्यक्ति मर भी गया ना तो उसकी चेतना की मुक्ति नहीं होगी, उसके जो संस्कार है, विचार है, वो अतृप्त रूप से ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं, अतृप्त इच्छा। और इस बात को विज्ञान भी स्वीकार करता है। कहीं पर नेगेटिव एनर्जी और कहीं पर पॉजिटिव एनर्जी है। कई स्थानों पर जो लोग बस जाते हैं वहां पर वो आबाद नहीं हो पाते, नेगेटिव एनर्जी होती है। तो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, एनर्जी का लेवल तो है, मैंने उसे चेतना नाम दिया था, एनर्जी लेवल है। तो
पहला है 12 कड़ियों में पहली अविद्या, दूसरी कड़ी कौन सी है? संस्कार। ये संस्कार भटक रहे हैं, हर मनुष्य भटक रहा है इन संस्कारों के पीछे। संस्कार मतलब इच्छा है, अतृप्त इच्छा है। जो इच्छा पूरी हो जाती है वो अपने को प्रभावित नहीं करती, अतृप्त इच्छा ज्यादा अपने को प्रभावित करती है, वो नींद नहीं आने देती, अतृप्त इच्छा है। और ब्रह्मांड में भटकती हुई ये अतृप्त इच्छा है, नेगेटिव एनर्जी, ये धीरे धीरे समय के साथ अपने आप को घनीभूत करती है और वो चेतना या विज्ञान का रूप ले लेती है। विज्ञान, विज्ञान, यहां विज्ञान का मतलब अपने वाले विज्ञान नहीं है, चेतना, मतलब कि उस अतृप्त इच्छाओं को, भटकती हुई आत्मा को ये पता लग जाता है कि उसका ध्येय क्या, चेतना आ जाती है। अब चेतना है तो अब उसको कोई ना कोई शरीर धारण करना होगा। चेतना है, मुझे क्या करना है, मुझे कौन से लक्ष्य पूरे करने, मुझे किस रूप में जन्म लेना है, बताओ तो किस रूप में जन्म लोगे? लेना ही नहीं अपने को, तो इसी जीवन में मोक्ष पा लेना है। तो विज्ञान यानी चेतना, ये अगली कड़ी के रूप में एक शरीर धारण कर लेती है, जिस शरीर का कोई ना कोई रूप होता है, उसका कोई ना कोई नाम होता है, नाम रूप। तो मैंने आपको 4 अवस्थाएं बता दी हैं 12 में से। हाँ बोलो। हाँ जी, किसमें? पुनर्जन्म में विश्वास में क्या गौतम बुद्ध ने किया? मुझे तो पढ़ाना है। मुझे पर्सनली क्यों जोड़ रहे हो? मैं नहीं हूं, मैं गौतम बुद्ध हूं। आत्मा को परमात्मा से गौतम बुद्ध ने बताया नहीं, परमात्मा होता ही नहीं है। किसने कहा कि परमात्मा मिलती है? आत्मा अतृप्त चेतना, यही तो मैंने बताया। आत्मा कोई तोलने की चीज थोड़ी ना है। चींटी में भी एक आत्मा होती है, हाथी में भी एक आत्मा होती है। आत्मा कोई देखने की, तोलने की, पकड़ने की, रखने की चीज नहीं है। हाँ बोलो। नहीं मिलती। दूसरी बार भी कोई जरूरी नहीं मैडम आपको इच्छा पूरी हो ही जाए, नथिंग। ये गारंटी थोड़ी ना है। आदमी के जीवन चक्र बदलते रहते हैं। मैं समझ गया उनका मतलब है या नहीं, यही तो ज्ञान की बात है। इसलिए मैडम आप इच्छा रखो, मतलब मतलब की जरूरत ही नहीं है। मेरी बात नहीं है, मैं ईश्वर को नहीं मानता क्योंकि मैं इसमें गौतम बुद्ध बनकर के पढ़ा रहा हूं आपको। नहीं, अगर मगर कुछ नहीं, ईश्वर नहीं होता। ईश्वर होता तो दुखी लोगों को वो दुखी नहीं करता। लेकिन चूंकि ऐसा है, एक तैमूर लंग आता है 1398 में, लूटने का उद्देश्य इस भारत को। भारत के गरीब किसान जिनके पैरों में, वो खुद लिखता है तुझू के तैमूरी किताब में कि ये इतने गरीब, पैरों में जूतियां तक नहीं है। यहां की औरतों ने चीथड़ों को सी रखा है अलग अलग रंग के, और नीचे का, कमर से नीचे का बदन बड़ी मुश्किल से ढक पाती है। ऐसे किसान परिवारों को लूटने आता है और आकर के अपनी बटनेर के पास, यहां से स्टार्ट करता है, बटनेर के आगे आज का जो पूर्वी राजस्थान और हरियाणा में 1 लाख हिंदुओं को उसने लाइन में खड़ा करके पुरुषों को काट दिया। उन्हीं के घरों को लूटा, उन्हीं की लड़कियों को, उन्हीं की औरतों को, उन्हीं का सामान सिर पर रखा, और प्रत्येक सैनिक को 100 लड़कियां या 100 महिलाएं उसने दी। और इसके बाद में उनको वो रेवड़ की तरह हाँक करके पीछे से लकड़ी से पीट करके और समरकंद तक ले गए। रास्ते में उसे कहा गया कि भोजन नहीं है, तो उसने कहा कि मेरे सैनिकों के लिए भोजन होना चाहिए, इन गुलामों के लिए काहे का भोजन। तो जो मर गया उसको पटक देते थे, भोजन नहीं दिया जाता था। समरकंद तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या 20,000 भी नहीं बची थी, उन महिलाओं की, लड़कियों की संख्या। चंगेज खां पढ़ा है आपने?
जहां जाता था लोगों को काटता था और वहां के छोटे बच्चों को बड़े बड़े लट्ठों पर तार की सहायता से बांध करके जिंदा भूनता था और उनको खाता था वो। ईश्वर कहां है? आता ना देखे थोड़ा सा तो बताता उसको कि मैं हूं, तू ये क्या कर रहा है। मैं गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूं, ठीक। तो हालांकि मान्यताएं अलग अलग है, मैं किसी के मन विशेष पर कुठाराघात नहीं करना चाहता। जो मानता है वो मानिए, मैं भी मानता हूं ईश्वर को, लेकिन मैं इस समय गौतम बुद्ध पढ़ा रहा हूं बस। तो दोस्तों, सबसे मूल कारण है विद्या। हमें ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के चक्र में पड़े रहते हैं, उसी तरफ इच्छाएं जो भटकती रहती हैं। गुजरने के साथ घनी चेतना को, चेतना बनने के बाद वो धारण करती है। वो शरीर किसी भी रूप में आ सकता है, महिला रूप, जानवर रूप में, जीव में, पक्षी, कुछ भी हो सकता, नाम हो सकता है। यदि मनुष्य के रूप में उसे गीता, सीता, धोड़ाराम, कजोड़ाराम, जो भी नाम हो सकता, नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका कोई ना कोई एक विशेष उसके का नहीं हो सकता। और आप कहोगे साहब रूप एक जैसे होते हैं, कच्चर तो उनके बीच नाम रूप, ये शरीर धारण कर लिया, आपके भी शरीर है, शरीर धारण कर लिया, वहीं से दुख का कारण है। क्योंकि मैडम ऐसे ही आया, इसमें 6 इंद्रियां हैं जिन्हें षडायतन, तो 5 का नाम है षडायतन। मैं साथ साथ अर्थ लिखता, मतलब क्या है? होना, पुनर्जन्म होना, लेना। अब वो स्वरूप पशु का, पक्षी का, ये 5वीं अवस्था षड इंद्रियां, षट का 6, का अर्थ 6 इंद्रियां। आप कहोगे गुरु जी आज 5 इंद्रिय पढ़ी है विज्ञान में, तो जैसे ये जो शरीर ज्ञान, उसके लिए 5 इंद्रियां पढ़ी हैं आपने। ये आंखें देख, मैं तुझे और तुम मुझे, आंख, कान सुन रहे हैं मेरी आवाज मुझ तक, तो है कि गुरुजी बोल रहे हैं, गौतम बुद्ध की अवस्था में बोल, तो ये आंख, ये कान और ये जो जीव है को, और ये का ज्ञान लेता, स्पर्श का ज्ञान लेती, विज्ञान 5 को माने, बुद्ध ने 6 इंद्रियां स्वीकार। गुरुजी छठी बताओ तुम तो, और नाम मन। ये मन, ये तेरे मन को ये जानता है, मेरा मन। खैर हो भरोसा ना हो मेरे मन पर, मेरा भरोसा है तेरे मन, क्योंकि होता है 3 दोस्तों के बीच बैठ, तभी मेरे मन में कोई है, मैं कहने की कोशिश, भी दूसरा दोस्त वही कह बैठता है, मैं उसे यही तो था, मेरे मन की बात तो
तेरे मन की बात मेरे मन नहीं जाने, कुछ भी नहीं कहा फिर भी ये बात मन की मन नहीं जाने होता कि हम बोलना कहना चाहते हैं लेकिन कुछ बोलने या कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कह दिया, सब कुछ सुन लिया। ये चीज है आत्मा की। हमारी विज्ञान चूंकि प्रमाण नहीं है, इस चीज स्वीकार नहीं करती। ये मन है, ये सब जानता है, सब समझ, तुम पर भरोसा करते हो, तुम्हारा मोबाइल, ये सब फैल है कि मुझे मेरी ट्रेन, मैंने उस मोबाइल में भाई मेरा मन मुझे ठीक 4 बज दिया, तभी मैंने मोबाइल, अभी उसकी घंटी बजनी स्टार्ट होगी, अभी है वो मोबाइल निष्प्रभावी है। ये मन है, लेकिन ताकत चाहिए, हर किसी को समझ में नहीं आता। इंद्रिय है, इंद्रिय ना, यस, तुम्हें जो पढ़ा रहा हूं या तो यही समझ कभी नहीं आएंगे ये सब, क्योंकि किताबों इनको रट्टे मार सकते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं समझने पर आधारित है, इन क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, बस चलो तो सडायतन है, क्योंकि मैडम इंद्रिया कितनी 6। अब की इच्छा क्या, पर्स किसके साथ, के साथ, के साथ स्पर्श। अरे भाई मैं समझ रहा हूं ये चाहते हैं, जानता हूं तेरे कान क्या सुन, हर किसी की आंख, हर किसी के कान, हर किसी का अपना अपना होता है। किसी को वो आना चाहती है, वो कान सुनना चाहती है, वो उस टेस्ट को पाना चाहती है, वो नाक, जैसे तो हम किसी की आंखें, बुरा मत मानना, यहां लड़की बैठी है ना कोई लड़का बैठा है, तुम यस, सुंदरता को देख, ये सत्य है, पहाड़ों की सुंदरता जहां हो, कमीने तुमने कौन सी सुंदरता की है? वो भी है, आंखें उसको भी देखना चाहती, खैर देखो जो बात मैंने पहले कहा था कि यहां बात है और विषय की एक सीमा में सुंदरता देखना चाहते हैं, भले मासूम से बच्चे को यदि वो तो उसको फट से गोद में उठाता, ये आंखों की पीड़ा है। यदि सुंदर से निकलते हुए झरने रूप नीचे देवदार के वृक्षों के बीच वो घटा, वो उस समय बरसती और वो फिजा, वो लगती है कि वाह, अरे हम हाकी, ये आंखें तो उस चीज देखती है, हरी वाह क्या गजब है। मैं आंखें चाहती हमेशा टेस्ट स्वाद कोशिश करते, किसी को लगता है, किसी को बर्गर अच्छा लगता है, लेकिन इस जीभ के टेबलेट रखो तो जीभ चाहती कि वहां मजा आ गया,
क्यों? क्यों? किसने सिखाया? मैं पहली बार ये जीभ पर ये जो खारी, इसको खारी है, इससे नफरत करना सिखाया? भगवान ने जब से जन्म हुआ था पहले बच्चे के जीभ पर आप चीनी तो मिठाई दीजिए, वो खाएगा। ठीक है, कोई नहीं, यह सब अंडरस्टूड है उस। खैर, मतलब आपको अब समझ, हमारे ये चीजें अंडर बात नहीं। गौतम बुद्ध के अनुसार सुनिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। लोगों ने पूरी संजीदगी के साथ में जो है मेरी समझा, और जैसे मैंने मेरी ओर से अपनी बात रखी उसे कनेक्ट कर दिया। थैंक यू। इसका रही है तो गौतम बुद्ध हर एक सडायतन, हर इंद्रिय एक विषय है और वो अपनी विषय को लेती है। यदि किसी मनुष्य किसी सड़ती हुई जगह से जानवरों को काट करके बेच दिया और उन गले गले अवशेष जो है वो पटा दिन से वो सड़ रहे हैं, उसके बीच में से ये तो क्या कहेगा? उसको निकलो यहां, सूंघना चाहता है। कोई शानदार सा इत्र लगाकर एंटर हुआ है और वो आप सांस लेते हो, मजा। हाँ, ये भाई कह रहे इस तो सूंघी है तो और होता है, क्या कर रहा था? अच्छा, ये भी अच्छी बात है कि आपने ये डेवलप कर ली कि तक सूंघ सकते हो। कुल मिलाकर के बात समझ में आ गई, हर से का हर इंद्रिय का एक नए क्या होता है, और इंद्रिय अपने विषय के साथ करती उसी अवस्था को क्या कहते हैं? मैंने 6 बता दिए, दोबारा सुन लो। 12, एक अविद्या, संस्कार 3, और ये 4 नाम रूप, और 6 नंबर पे स्पर्श। अब एक बार एक क्वेश्चन आया था जो जिसका उत्तर गलत था, आरपीसी ने आरएस में उसका उत्तर गलत मान लिया। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, बाद में उसे डिलीट भी कर दिया। एक आरएसपी के एग्जाम 2013 की बात मैं कर रहा हूं। स्पर्श के बाद उत्पन्न होती है दोस्तों वेदना। वेदना होती है, वेदना बोले तो अनुभूति। वेदना कैसी भी किसी को लग सकती है, ये फिक्स नहीं है। एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति से चिढ़ है, वो जब उस व्यक्ति को देखता है तो उसकी वेदना अनुभूति अलग होती है, लेकिन उस व्यक्ति को भी कोई दूसरा चाहता है, वो उसको देखता है तो उसकी अनुभूति अलग है। आप में से हो सकता है कोई एक भाई दारू को देख करके उसे खुशी महसूस करता है, देखते कहता वाह मजा आ गया, और दूसरा इतना नफरत करता है क्योंकि खाटू श्याम जी को मानता है और वो सोचता है कि ये चीज यहां से अब भी के भी हटने चाहिए, वरना पागल होने की स्थिति में आ जाता है। अनुभूति अलग अलग है, वेदना अलग अलग है, हर विषय की अनुभूतियां अलग अलग है। ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है, हमारे ज्ञान पर निर्भर करती है। हर विषय की अनुभूति अच्छी और बुरी दोनों होती है। नाक है, दुर्गंध और सुगंध, सुगंध चाहता है, दुर्गंध से बचना चाहता है। बदसूरती खूबसूरती आंखों का विषय है, स्वाद और बेस्वाद जीभ का विषय है। तो अनुभूति अलग अलग हो सकती है, इसको वेदना नाम दिया गया। अब हमारे शरीर की समस्या क्या है, इंद्रियों की समस्या क्या है कि ये भी कमबख्त जो है ना दिल है कि मानता नहीं, बुरी अनुभूति को बुलाना चाहता है, अच्छी अनुभूति को फिर से प्राप्त करना चाहता है। और ये जो बार बार अच्छी अनुभूति को पाने की जो इच्छा है, इसे 8वीं अवस्था के रूप में कहा गया, जिसका नाम है तृष्णा। तृष्णा, तृष्णा का मतलब क्या है?
जैसे कि बहुत सारे ज्ञानी लोग बात करते हैं कि लोग तृष्णा के चक्कर में पड़ करके जो है ना वो बहुत सारे अपने ज्ञान को, अपने मोक्ष को, अपने सन्यास को भूल जाते हैं। तृष्णाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। तृष्णा का मतलब क्या है? इच्छा तो जो है वो नाम है संस्कार। बार बार जो स्पर्श की इच्छा है उसको कहते हैं तृष्णा। बार बार मतलब तृष्णा का मतलब जो पूर्ति नहीं हो सकती, बार बार स्पर्श या अनुभूति का भाव। इसका मतलब यह है कि मान लो किसी व्यक्ति ने बहुत ही सुंदर दृश्य देखा, अच्छी पहाड़ियां, अच्छे मनाली जैसा कोई एक दृश्य देखा, वो वहां गया, उसको अच्छा लगा, वो बार बार वहां जाने की कोशिश करता है। किसी ने बहुत ही अच्छी मिठाई खाई पहली बार, वो बार बार उसी चीज को खाने की कोशिश करता है। ये जो बार बार, और जैसे कि मान लो किसी को दाल बाटी चूरमा अच्छा लगता है, मान लो किसी को आलू के पराठे अच्छे लगते हैं, किसी को पिज्जा अच्छा लगता है, तो वो एक बार खा लेगा तो क्या जिंदगी भर के लिए उसको कहा जाए कि आज तो जी भर के खा ले, तो क्या वो ऐसा कर लेगा? एक शराबी को कहो कि आज तू जी भर के पी ले, तू पी, लेकिन आज के बाद नहीं। कैसा संभव है कि आज तो वो पी लेगा जी भर के, लेकिन दूसरे दिन भी फिर? तो ये ऐसी इच्छा है जो बार बार उत्पन्न होती है, बार बार जो अनुभूति होती है ना उसको। अच्छा, जरूरी नहीं है कि दूसरी, तीसरी, चौथी बार आपकी जो अनुभूति हुई थी वो वैसी आए, लेकिन पहली बार वाली जो अनुभूति है ना वो हावी रहती है, हम उसको फिर से पाना चाहते हैं। इस चक्कर में हम तृष्णा के चक्कर में फंस जाते हैं। तो तृष्णा का मतलब सिर्फ बार बार अनुभूति की जो भाव है उसको कहा जाता है। ये अवस्था नंबर 8। और इसी को कि मैं तो तेरे साथ हर जन्म जी लूं, उसी को कहा जाता है उपादान। अर्थात अनंत तृष्णाएं। जब व्यक्ति कहता है कि मैं एक जन्म नहीं, मैं तुझे हर जन्म देखूं, 7 जन्म की तो गारंटी ले ले बोले, ये रिश्ता एक जन्म का नहीं है, इस जीवन का नहीं है, ये 7 जन्म का रिश्ता है, कह देते हैं, फेंक देते हैं लोग। तो ये जो भाव है वो उपादान है। अब उपादान का मतलब व्यक्ति कई जन्मों के चक्र में पड़ा हुआ है, वहां बहुत ज्यादा चिपक चुका है, अब उसके बस की बात नहीं है उस दायरे से बाहर निकलने की। जबकि सच्चाई यह है कि हर कोई समझदार है अपने में से, लेकिन सिद्धांत कहते हैं कि हर कोई पागल भी है अपने में से। हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए जरूर पागल है, और दूसरा उसको पागल बनाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, मान लो कि कोई एक लड़की है बेचारी, बहुत समझदार है, माताजी पिताजी का बहुत आदर और इज्जत करती है, कोई दूसरा उसको देख भी लेना तो वो एकदम से उसके भाव और तेवर बदल जाते हैं कि तेरी निगाहें ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं रहेगा, और हर कोई उसके प्रति कोई उंगली नहीं उठा सकता। अपनी मर्यादा, संयम और सच्चाई के साथ में वो पढ़ाई करना चाहती है। लेकिन कोई एक लड़का जिससे उसकी दोस्ती हो गई, वो लड़का उसको चीट कर रहा है, तो भी वो उसे बार बार कहता है नहीं, मैं बस सिर्फ तू ही है मेरे जीवन का सार, और वहां पर वो पागलपन अख्तियार कर लेती, वहां वो अपने सारे सिद्धांत वो सब दरकिनार कर देती। हर किसी की अवस्था है, हर कोई पागल है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के लिए। और वो अवस्था, ये पागलपन, जब हम इंद्रिय स्पर्श के वश में होकर के एक वेदना और तृष्णा से आगे बढ़ते हैं कि तेरे साथ तेरा हर पाप माफ, क्योंकि वो मेरा है, इसलिए वो भाव का मतलब है पुनर्जन्म की इच्छा। पुनर्जन्म की इच्छा कि मैं हो सकता है इस जीवन में तेरे साथ नहीं जी पाया, हे राधा, तो इस जन्म तो मेरी नहीं हो पाई, लेकिन अगला जन्म सिर्फ तेरे लिए पैदा होऊंगा मैं।
मैं कृष्ण जी का उदाहरण देखिए कह रहा हूं, तुम गलत मत मानो। और इसी भव अवस्था के बाद जाति, जाति का मतलब किसी ना किसी एक जाति में क्या होगा, फिर से पुनर्जन्म, और फिर ये चक्कर चलता रहता है। इसी चक्कर को दोस्तों कहते हैं जरा। जरा का मतलब बुढ़ापा, मरण का मतलब मृत्यु। और इन सब के पीछे जो कारण है वो कौन सा है? अविद्या। कौन सा कारण है? अविद्या। इसलिए मूल कारण है। अविद्या का मतलब मैंने आपको बताया था क्या? अज्ञानता। अविद्या का मतलब क्या है? अज्ञानता। और जरा मरण का अर्थ क्या होता है? जरा का मतलब है बुढ़ापा और मरण का मतलब है मृत्यु। और ये कब होता है? जब हमारे साथ हमारा जन्म फिर से हो जाता है, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर जन्म। लेकिन ये श्रृंखला रुकेगी कब? जब किसका नाश होगा? अविद्या का। अब एक बार प्रश्न आया था आरएस प्री में 2013 में कि गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का मूल कारण क्या है? अविद्या। लेकिन वहां ऑप्शन कर दिएगा प्रश्न। तो यहां पर ऑप्शन तृष्णा भी था, अविद्या भी था, तृष्णा भी था, स्पर्श भी था। तो इस प्रकार से थे दोस्तों। और उसमें आरपीएस ने एक बार तृष्णा को मान लिया कि लोग दुखी इसलिए होते हैं कि वो तृष्णा के चक्कर में पड़े होते हैं। लेकिन कुछ समझदार लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक केस दायर कर दिया। अंत में प्रमाणों के साथ उसको अविद्या को सही मान लिया गया। तब भी आरपीएससी ने क्या किया? क्वेश्चन डिलीट कर दिया। अपनी गलती नहीं मानी कि जिसने तृष्णा किया, जिसने अविद्या किया, दोनों बराबर है या नुकसान हुआ कुछ बच्चों को। तो ऐसा आरपीएससी हर बार करती है 2-4 प्रश्नों का। एसआई में भी हो रहा है, इसमें भी। तो ये है द्वादश निदान, जो किसके साधन है? प्रतीति समुत्पाद के। और यही कारण है दुख के। आपके क्वेश्चन क्या आएगा? आप बोलोगे गुरुजी हमें तो प्रश्न बताओ ना परीक्षा से, हमें कोई ज्ञान थोड़ी ना चाहिए गौतम बुद्ध वाला, हमें तो ऐसा ही बनना है, हमें तो थानेदार बनना है। तो ठीक है, बनो। आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि वेदना का कारण क्या है? स्पर्श। वेदना का परिणाम क्या है? तृष्णा का कारण क्या है? तृष्णा का परिणाम क्या है? ये नाम रूप का कारण क्या है? और नाम रूप का परिणाम क्या है? यानी पुनर्जन्म हो गया, एक सौर में जन्म लेने, उसका परिणाम उसमें हमारे शरीर में 6 इंद्रियां जरूर होंगे। और 6 इंद्रियां हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? इंद्रियां अपने विषय को देखेंगी, महसूस करेंगी, चखेंगी, समझ लो। तो और उसका परिणाम क्या होगा? तो हर एक का पिछले वाला हिस्सा उसका कारण है और उसका अगला वाला हिस्सा उसका परिणाम। कारण है, 6 इंद्रियां हैं तो विषयों के साथ स्पर्श जरूर करेंगे। जीभ है तो स्वाद तो पता लगेगा उसको। आंख है, देखेंगे। जब देखेंगी तो अच्छा या बुरा अनुभूति तो जरूर होगी। और यही तो बात यहां मैंने बताई कि ये कारण के बाद में क्या है? तो कारण कार्य श्रृंखला, ये मैंने ऊपर भी लिखा। कारण कार्य श्रृंखला की कितनी कड़ियां हैं? ये 12 कड़ियां। तो उम्मीद है आपको ये बहुत देर से मैं समझा रहा हूं, समझ में आई होगी। प्रतीति समुत्पाद एवं द्वादश निदान, ये समझ में आ गया तो ये मान लो कि बौद्ध धर्म के सारे सिद्धांत समझ में आ गए, सारी शिक्षाएं समझ में आ गई। क्योंकि ये मैन है, ये मूल है। लोगों को 12 नाम याद नहीं होते। यहां तक कि टीचर भी जो है ना, कई बार तो इनमें से आगे पीछे करके पढ़ा देते, बोले 12 है और रट लो। और किसी किसी ने तो पहले शब्द ऐसे वी ऐसे बना करके कोड वोड बना रखे हैं। मतलब अरे भाई, इनको रटने की जरूरत का, इनको समझने की जरूरत, अपने आप आ जाएंगे ना। जैसे आप लोग, दुखों का मूल कारण क्या है? अविद्या। अविद्या है, अज्ञानता के कारण
मृत्यु के समय व्यक्ति का मन भटक जाता है और इन अतृप्त इच्छाओं को क्या कहते हैं? संस्कार भटक रहे हैं। संस्कार संस्कार और संस्कार हो सकता है कि किसी जगह ज्यादा हो और किसी जगह कम हो। जिसे अचानक कहीं पर सामूहिक मृत्यु हो जाती है, लोगों की अतृप्त इच्छाएं बच जाती हैं, वो जगह नेगेटिव एनर्जी के रूप में, हॉन्टेड पैलेस के रूप में विकसित हो जाती है। मैंने बताया था आपको कई जगह के लिए। कई जगह अपन जहां पर जाते ही डर सा लगता है, जहां पर असफलता होती है, जहां अचानक रहने वालों की साथ कुछ अनहोनी होती है, मतलब कि अतृप्त इच्छाओं की, वहां पर लोगों की ये संस्कार वहां पर अभी भी है। भले ही वो शरीर धारण नहीं कर पाए, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, कुछ सामने नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो एनर्जी है, वो अपना प्रभाव जरूर दिखाती है। तो मैंने बताया कि अविद्या का परिणाम क्या है? ये अतृप्त इच्छाएं और संस्कार, यानी अतृप्त इच्छाएं जब घनीभूत होते हैं तो क्या बनती है? विज्ञान का मतलब क्या है? अब ये विज्ञान यानी चेतना, यदि हमारे अंदर चेतना है तो ये शरीर धारण करेगी, जिसका नाम क्या है? शरीर है तो उसमें क्या होंगी? सड़ायतन है तो क्या होगा? स्पर्श से क्या? वेदना, अनुभूति होगी, अच्छी है बुरी, ठीक है। अच्छी अनुभूति के लिए जो पाने की इच्छा, उसे बार बार जो है तृष्णा की पूर्ति, अनंत उपादान, उपादान के बाद में अलग अलग जीवन में उसे पाने की इच्छा क्या कहलाती है? और भाव से फिर से पुनर्जन्म होता है, जाति, और जाति के बाद में फिर जरा और मरण। तो रटने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। लिखा दूं? तो आज मैंने आपको कक्षा में आने के बाद अब तक 1 घंटा हो गया, शायद 1 घंटा तो हो ही गया, चलो 1 घंटा 10 मिनट हो गए, कुछ भी नहीं लिखा। अब मैं लिखाऊंगा ही लिखाऊंगा, क्योंकि अब तक मैंने सिर्फ समझाया था। पहले तो ये यू कहीं उतारो, स्लाइड नंबर 1। एक तो मैंने आपको बताया कि एक रजिस्टर डाल लो। कुछ बच्चे अभी भी किसी न किसी और रजिस्टर के लास्ट के 2-4 पेज में मुझे जगह दे रहे हैं। ये बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें इतिहास पढ़ाऊंगा और इस कदर पढ़ाऊंगा कि ये नोट्स बाद में याद आएंगे। अभी भी है, मैं पहले एक संस्थान में पढ़ाता था जो जोधपुर में चलता था, आजकल तो भले जयपुर में आ गया, आरएस लेवल। तो वो स्टूडेंट पहले सीरियस नहीं थे, और बाद में उनमें से कई लोगों ने आईएएस की तैयारी की। मेंस में वो मुझे दोबारा आकर मिले, सर वो आप वाले वो जो पेज है ना, वो आज भी हमारे लिए रामबाण है, बस उसमें हमने ढंग से फेर नहीं किए। मैं ये बात पहले कह रहा हूं, आप में से जो लोग आईएएस की ओर बढ़ेंगे वो उनको पता है कि ये नोट्स कितने काम के होंगे उनके लिए। तो ढंग का रजिस्टर ले आओ। भाई ने दिमाग देखा, बी लगा लिया, क्लास के बीच में से जाकर रजिस्टर ले आया।
चेंज कर दो, बहुत सारे लिख रहे हैं। लिख दिया क्या? अरे लिख दिया कि गुड। आपने साफ बोलने की हिम्मत तो की। लिख दिया सभी ने? मैं इसको द्वादश निदान को मैं लिखा देता हूं, लिखे हेडिंग डालें, नहीं सॉरी, इसी दूसरे में कंटिन्यू में लिखे नीचे प्रतीति समुत्पाद, प्रतीति समुत्पाद को स्पष्ट करने के लिए गौतम बुद्ध ने द्वादश निदान का सिद्धांत दिया। द्वादश बोर्ड पर देख लो, द्वादश निदान का सिद्धांत दिया। नहीं लिखा तो यहां लिख देता हूं, ये लो, द्वादश निदान का सिद्धांत दिया। का सिद्धांत दिया। आगे लिखे, चूंकि बौद्ध धर्म में ईश्वर एवं नित्य आत्मा को, ईश्वर एवं नित्य आत्मा को स्वीकार, दोबारा बोल रहा हूं, चूंकि बौद्ध धर्म में ईश्वर एवं नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं किया जाता, नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं किया जाता, अतः कर्म फल प्रदान करनी, अतः कर्म फल प्रदान करने एवं पुनर्जन्म के लिए, एवं पुनर्जन्म के लिए प्रतीति समुत्पाद को, प्रतीति समुत्पाद को प्रतीति समुत्पाद को केंद्रीय अवधारणा
माना गया। केंद्रीय अवधारणा माना गया। इसकी 12 कड़ियां हैं। इसकी 12 कड़ियां हैं। अब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, इनको देख देख के 12 कड़ियों के नाम लिख दो। अब मैं एकदम फेयर बनाता हूं आपके लिए, जैसा आप लोग लिखोगे। अविद्या, जिसका अर्थ है अज्ञानता। दुखों का मूल कारण। इसके बाद सेकंड नंबर है संस्कार। संस्कार, जिसका अर्थ है अतृप्त इच्छाएं। तीसरा विज्ञान। विज्ञान अर्थ है चेतना। चौथा है नाम रूप। जिसका अर्थ है एक नाम एवं एक स्वरूप, या प्रथम पुनर्जन्म। नाम रूप है तो 5वें नंबर पे है षडायतन। जिसका अर्थ है 6 इंद्रियां, जिनमें 5 इंद्रियां प्लस मन बराबर 6। छह इंद्रियां, जिसका परिणाम है स्पर्श। स्पर्श अर्थात इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क। स्पर्श के बाद होती है वेदना। वेदना अर्थात अनुभूति या अनुभूतियां। अनुभूति का परिणाम है तृष्णा। तृष्णा 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 तृष्णा, जिसका अर्थ है अच्छी अनुभूतियों की बार बार प्राप्ति की लालसा।
ये 8वीं अवस्था। 9वीं है उपादान। अर्थात अनंत बार अच्छी अनुभूतियों से चिपके रहने का भाव। यहां तक लिख दिया? ओके, बहुत बढ़िया। उपादान के बाद कौन सी अवस्था? 9, भाव। पुनर्जन्म की फिर इच्छा। पुनर्जन्म की पुनः इच्छा। फिर जाति। जाति अर्थात दूसरी बार पुनर्जन्म। ये 10, ये 11 और ये 12। जरा मरण। अर्थात बुढ़ापा एवं मृत्यु। जिस भाई ने एक पेज पूरा लिया है उसका तो हो गया सही, और जिसने आधे पेज में सल्टाने की कोशिश की उसका हो गया गिप्पड़ जाला। प्रत्येक द्वादश निदान की पूर्व वाला जो स्टेप है वो उसका कारण है और अगले वाला उसका परिणाम, कार्य। तो बता बेटा, वेदना का कारण क्या? इस पर से वेदना का परिणाम क्या? तृष्णा। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके निकले क्योंकि ये कार्य कारण श्रृंखला है। तो सबने लिख दिया क्या? समझ में आया क्या? यस। ज्ञान की प्राप्ति हुई क्या? चलो तो ठीक है। तो दोस्तों, जब आप गौतम बुद्ध पढ़ रहे हैं तो गौतम बुद्ध वाला ज्ञान, और जब महावीर स्वामी देंगे जैन धर्म का तो वो भी ज्ञान पूरा देंगे आपको, चिंता मत करना। परीक्षाओं में ये ज्ञान काम आएगा क्योंकि दुखों का मूल कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान, ये मैंने लिखा दिया ना ऊपर, ओके।
तो अब नीचे लिख दें इसके, ये सारा लिख दिया सबने या कोई लिख रहा है? लिख दिया सबने? ओके। तो अब सारे स्टूडेंट्स जो है नीचे लिखेंगे, द्वादश निदान की प्रत्येक कड़ी, द्वादश निदान की प्रत्येक कड़ी, हाँ कड़ी या श्रृंखला, द्वादश निदान की प्रत्येक कड़ी या श्रृंखला का पिछला भाग उसका कारण है, पिछला भाग उसका कारण है, अगला भाग उसका परिणाम है। अगला भाग उसका परिणाम है। विज्ञान का कारण है संस्कार, बोलने की जरूरत नहीं। अविद्या, अविद्या चूंकि मूल कारण है, लिखा आपने, इसका कारण सारे मिले जुले हैं, इसलिए सुन रहे हैं, इस जन्म मरण से मुक्ति पाना चाहता है, हाँ या ना? हाँ, तो ज्ञान प्राप्त कर ले चुपचाप। अज्ञानता जो है वही दुख देती है, तो इसलिए तीसरी जो आर्य सत्य कौन सा है दोस्तों? तीसरा, दो पढ़ा दिए मैंने, तीसरा कौन सा है? दुख का निवारण। मैंने कल क्या लिखा है? निदान भी ठीक है, निवारण भी ठीक। तो तीसरे में आप, मैं लिख रहा हूं वैसे लिखेंगे, दुख का निदान या निवारण संभव है। यानी हर किसी के जितने भी दुख हैं उन सब का निदान या निवारण संभव है। बना देना मेरे को बस कि ये मेरे दुख है, क्यों भाई ये मेरा दुख है, निदान मैं कर दूंगा, ठीक है। तो दुख का निदान या दुख का निवारण कैसे होगा? अभी बताया था। अरे बेटा ज्ञान प्राप्त कर ले, सारे दुखों से मुक्ति हो जाएगी। तो इसलिए कैसे संभव है? अविद्या जो सभी दुखों का मूल कारण है, अविद्या का नाश करने से, इसका अर्थ है अर्थात ज्ञान प्राप्त करने से, ज्ञान प्राप्ति से दुखों का निवारण हो जाता है। तो अभी तक अपना सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि ज्ञान प्राप्त नहीं किया, इसलिए दुखी है। दुखों से मुक्ति पाना चाहता है, मैडम क्या करना है? ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान ये मैं जो दे रहा हूं वो ज्ञान, ज्ञान जो किताबों का ज्ञान, और इतना ज्ञान कि फिर सिलेक्शन नहीं होने का दुख ना हो। हर जगह सिर्फ और सिर्फ ज्ञान। जीवन में दुख है उनके लिए भी ज्ञान। जैसे किसी के परिवार में कोई सदस्य चला जाता है, उसके लिए बहुत रोते हैं, वहां भी काम क्या आता है? ज्ञान। कि जो आया है वो, हर किसी का जन्म होता है वो किस लिए होता है? फिर से मृत्यु हो जाने के लिए। हर जन्म का आखिरी स्टेप कौन सी है? मृत्यु। हर किसी के जीवन में मृत्यु है, इसलिए हमें ये शाश्वत सत्य मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये ज्ञान इस अवस्था को
इस दुखों से निदान की अवस्था को, इसे निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण मैं ज्यादा नहीं बता रहा क्योंकि काफी समय लग रहा है, ऐसे पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। निर्वाण का मतलब है दुखों से मुक्त अवस्था। क्या बौद्ध धर्म में जिंदा रहते हुए निर्वाण प्राप्त होता है या फिर दुखों से मुक्ति तो मरने के बाद ही मिलती है? हां, सशरीर, यानी ये शरीर है तो इस शरीर के साथ ही हमें मुक्ति मिल सकती है। सशरीर मुक्ति पर बल दिया गया है, मुक्ति पर बल। गौतम बुद्ध को जैसे निर्वाण कब मिला था? जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस अवस्था को क्या नाम था? निर्वाण। मृत्यु वाली अवस्था महापरिनिर्वाण कहलाती है। कोई बुलावे में ना रहे, परीक्षा में गलत करेगा। मृत्यु होना महापरिनिर्वाण, मैंने पढ़ाया था आपको। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु। और जब ज्ञान प्राप्त होता है, दुखों से मुक्ति हो जाती है, उसको निर्वाण कहते हैं। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसलिए ये सशरीर मुक्ति पर बल, यानी शरीर रहते, शरीर, ये मैं ऐसा लिख रहा था, शरीर रहते निर्वाण संभव है, संभव है। ठीक है, तो यह अवस्था निर्वाण। अब आपके कई बार क्वेश्चन जो है जुड़ करके आते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उसमें जैसे प्रथम आर्य सत्य दुख अनिवार्य है, दूसरा आर्य सत्य ऊपर लिखा होता है आर्य सत्य, दूसरा लिखा होता है द्वादश निदान या प्रतीत्य समुत्पाद, कुछ भी आ सकता है, प्रतीत्य समुत्पाद। या फिर मान लो मैंने यहां पर लिख दिया निर्वाण। और तीसरे में सशरीर दुखों से मुक्ति संभव है। और नंबर 4 चौथा आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग। तो कौन सा इसमें सुमिलित नहीं है? ये ए बी सी और डी, अरे इसमें एक सुमिलित नहीं है, बी बिल्कुल सही है। निर्वाण दूसरे आर्य सत्य का नहीं, निर्वाण कौन से का है? तीसरे के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरे के साथ जुड़ा हुआ क्या है? दूसरे आर्य सत्य के साथ जुड़ा हुआ क्या? दूसरा तो है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का अंग क्या है? द्वादश निदान। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 3 आर्य सत्य पढ़ लिए। और जो तीसरा आर्य सत्य है उसका सार क्या है? कि हर किसी के जीवन से दुखों का निवारण हो सकता है। और इसके लिए क्या करना होगा? ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी, क्योंकि मूल दुख का मूल कारण क्या है? अविद्या, अज्ञानता। इसलिए अविद्या का नाश होना जरूरी है, तभी ज्ञान आएगा। और ज्ञान प्राप्ति जो है दुखों का निवारण हो जाता है इसमें। ठीक है, तो उतारो इसको फटाफट।
लिख दिया? तो 3 आर्य सत्य आपके हो चुके हैं। चौथे की अपन हेडिंग डाल लेते हैं। चौथा कौन सा है बेटा? दुख निवारणी प्रतिपदा। ओके, लिख दिया क्या सबने? अभी तो लिख रहे हैं। तो ध्यान रखना, निवारण, निवारण कौन से आर्य सत्य से संबंधित है? तीसरा। हाँ जी, दोबारा से सुन लो। बहुत अच्छी बात है, आपने पूछा है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी वो चुपचाप बैठे हैं, उनको लगता है कि ज्ञान खूब आ गया अब तक। बाकी हालत आप जैसी है सबकी। निर्वाण जिसका, अब मैं डिटेल से बता रहा हूं थोड़ा सा, जिसका शाब्दिक अर्थ है इच्छाओं का बुझ जाना, बुझ जाना या इच्छाओं का समाप्त हो जाना, यह भी दे रखा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, समाप्त हो जाना। लेकिन पाली भाषा में शाब्दिक अर्थ है निर्वाण का बुझ जाना, लेकिन अपना हिंदी में उनका अर्थ है समाप्त हो जाना। तो जब हमारी इच्छाएं ही नहीं बचेंगी तो फिर उन इच्छाओं की पूर्ति होना सुख और पूर्ति नहीं होना दुख, बचेगा क्या? नहीं। इसलिए निर्वाण अवस्था वो अवस्था है जो हमारे, जैसे मान लो कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया और मैंने संन्यास ले लिया, मैंने अपने आप को इस जीवन से, इस रिश्तों से, उनसे पृथक कर लिया। लोगों के जीवन से पृथक होकर के मैंने अपना एक अलग दुनिया जो निर्जन में है, जहां मेरा आत्मा परमात्मा का रिश्ता है, मैं अपने आप को जानना चाहता हूं, दुनिया के रहस्य जानना चाहता हूं, तो वो अवस्था निर्वाण की। निर्वाण का अर्थ है इच्छाओं का बुझ जाना। जब मैं कोई इच्छा किसी से रखूंगा नहीं तो फिर मुझे दुख होगा कैसे? जैसे गौतम बुद्ध जब घर से निकले तो चौथी अवस्था कौन सी थी बेटा? सन्यासी की। 4 दृश्य देखिए, चौथी अवस्था सन्यासी। अब वो सन्यासी जो, जिसके चेहरे पर प्रकाश था, जिसके ओज था, जो सारे दुखों से मुक्त था, वो दूसरों को पूछता था कि बता तुम्हारे क्या दुख है। उसका मतलब उसको निर्वाण प्राप्त हो चुका था। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति निर्वाण मृत्यु के साथ प्राप्त नहीं होता, निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त होता है। जैसे ही हमें अपने दुखों के कारणों की जानकारी मिलेगी, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और हमारे जो दर्द होता है, दुख होना बड़ी बात नहीं है बेटा, दुख से उत्पन्न जो दर्द है ना, वो बड़ी बात है। जब आप जानोगे कि आपके साथ ही प्रॉब्लम है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, बाकी सबके जीवन में सुख ही सुख है, सिर्फ आप दुखी हो, तब आपके वास्तव में पीड़ा उत्पन्न होती है। और जब आप ये मान लोगे कि सब कोई ना कोई दिन में रोता है, कोई रात को रोता है, कोई छुपके रोता है, कोई सामने रोता है, दुख सबके है, तो बड़ा चैन मिलेगा कि वाह, जब सबकी दुख है तो मर रही तो ना अपने भी दुख है, तो वो जो पीस, वो जो पीड़ा है वो बंद हो जाएगी। तो निर्वाण का मतलब है दोस्तों दुखों का निदान हो जाना, यानी दुखों से मुक्त हो जाना। तो दुखों से मुक्त हो जाना, और दुखों से मुक्त कब होंगे? जब हम अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे। ये इसी शरीर में जैसे ही ज्ञान प्राप्त होता, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस अवस्था को निर्वाण अवस्था कहा गया। शरीर के साथ संभव है। ये शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं दुख मिलेगा, सुख मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, वो अवस्था महापरिनिर्वाण है। तो आप में से कितने लोगों को निर्वाण प्राप्त हो गया बताना तो? सबको हो गया, बहुत बढ़िया। इच्छाएं खत्म करो, हो ही नहीं सकती, इतना लिपटा हुआ इच्छाओं के साथ में।
खैर, आरएस की एसआई की इच्छा है। हाँ, वही ज्ञान। हाँ, यही तो बात है। देखो, इच्छाएं रखोगे तो दुख असफलता का जरूर होगा। हमें आपने एक बात सुनी है, परिग्रह। अपरिग्रह सुना है? बेमतलब की चीजें जब आती है, उनकी इच्छा रखते हैं वो, उनको बेमतलब के दोस्त, इच्छा हो जाती है दोस्ती करने की, लेकिन मिलता क्या है? दुख। अनावश्यक इच्छाएं न रखें, दुख कम होंगे। ये जुड़ी हुई बात है, कंट्रोवर्सी नहीं है, बात रिलेट करने की। ओके, चौथा 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 लिखेंगे। क्या बताया ना मैंने चौथे में? बताओ नाम क्या है उसका? दुख निवारणी प्रतिपदा। या इसको हम यूं भी समझ सकते हैं, दुख निरोधनी प्रतिपदा। निवारण हो या निरोध हो, एक ही बात है, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो यहां मैंने इसको कोष्टक में लिखा, आप भी लिखेंगे दुख निरोधनी प्रतिपदा। ये दोनों जुड़ी हुई है। तो एक तो होता है दोस्तों दुख उत्पन्न होने के बाद दुख को रोकना, जिसे दुख का कारण इच्छा है, इच्छा को खत्म करोगे तो दुख खत्म होगा। दूसरा है कि आप पहले से सचेत रहो, दुख आएगा ही नहीं। तो इसलिए प्रारंभ में गौतम बुद्ध ने इस अवस्था में दुख निवारणी प्रतिपदा में प्रारंभ में तीन इसके साधन बताए थे। उसमें एक का नाम था प्रज्ञा, दूसरे का नाम था शील, और तीसरे का नाम था समाधि। प्रारंभ में 3 बताए, लेकिन बाद में इन 3 से 8 साधन बताए। 8 साधन बताए, इन्हें कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। तो साधन की जगह मार्ग कर ले। पहले 3 मार्ग बताए प्रारंभ में, और फिर कितनी बता दिए? 8 साधन बताए, 8 मार्ग बताए। तो 8 मार्ग बताए, उन्हें क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग। अब ये 8 आपको याद करने, बिल्कुल सीक्वेंस से करने, और ये याद कराने का काम मेरा है, आपका नहीं। क्योंकि आप यदि खुद ही याद कर लेते तो फिर कोचिंग करने की जरूरत कहां थी? ये तो गुरुजी का काम है। इसलिए मैंने याद किया तो तुम भी, तुम्हारा भी हो जाएगा, तो इसलिए मैं याद करा देता हूं। सबसे पहले एक शब्द आएगा जिसका नाम है सम्यक, जिसका अर्थ है पवित्र या शुद्ध। सम्यक शब्द का अर्थ है पवित्र या शुद्ध। तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि। नंबर 2 सम्यक संकल्प। आप सुन लेना, एक बार याद कर लेना। तीसरा सम्यक वाक, और चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा
समय का आजीविका, और छठा समयक व्यायाम, सातवां समयक स्मृति, और आठवां समयक समाधि। याद कराऊं? ये याद हो गए। समय का मतलब पवित्र। अपनी दृष्टि, गांधी जी के बंदरों के नाम सुने आपने, गलत नहीं देखना, गलत नहीं सुनना और गलत नहीं बोलना। दुनिया में बहुत सारे कुछ ही दृश्य हैं, हम अपनी आंखों को एकदम सिस्टम से शुद्धता और पवित्रता बना के रखें, हम नहीं देखेंगे। दुनिया बहुत गालियां दे रही है, बहुत ओछा बोल रही है, हम अपने कानों को बंद करेंगे कि हम ऐसे व्यक्ति की जुबान नहीं सुने। ना हम बुरा देखेंगे, ना हम अपवित्र सुनेंगे, ना हम अपवित्र बोलेंगे। वही बात है, हमें हमारी दृष्टि को स्थिर रखना है, हमारी आंखें पवित्रता ही देखें। जहां पर हमें लगे कि अपने जीवन में भटकावा आ रहा है, बंद करो उन आंखों को। जो भी सोचो, चिंतन एकदम समय को होना चाहिए। तो ये दृष्टि का मतलब तो देखना, यानी शुद्ध को देखना। संकल्प का मतलब विचार या चिंतन जो है वो भी क्या करना है, अपने को शुद्ध का करना है। वाक का मतलब बोलना भी क्या है, शुद्ध। कर्मांत का मतलब जो अपनी कर्म है, हमारे आजीविका यानी हमारा जो रोजी रोटी है, आजीविका अपने आप में पूर्ण है। व्यायाम, स्मृति और समाधि पूर्ण है, कोई अर्थ बताने की जरूरत ही नहीं इनका। स्मृति का मतलब यदि हमारे जीवन में हमारे साथ बुरा भी घटित हुआ है, उसको भुला दो, डिलीट। अच्छी चीजें जो पॉजिटिव एनर्जी दे उन्हीं को याद रखो, उन्हीं को रिपीट करो। याद कराऊं? करा दो। चलो तो तुम भी क्या याद रखोगे, याद करा देता हूं मैं। दौर है मेरा आरएस की मेंस का, एक सब्जेक्ट था मेरा फिलोसफी। और फिलोसफी पढ़ाने में दृष्टि के सर जो थे वो बढ़िया पढ़ाते थे। दृष्टि वाले सर, जो मालिक है दृष्टि के, क्या नाम है? वेरी गुड। मैंने वहां से मेंस एग्जाम की तैयारी की, पास हो गया। फिर वसुंधरा राज्य का टाइम था, इंटरव्यू चल रहे थे। तो संकल्प जो कि आदर्श विद्या मंदिर, जो आरएसएस की स्कूल है, वहां पर आरएसएस के जितने भी आईएएस अधिकारी, आरएस अधिकारी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू की तैयारी कराते थे, आज भी कराते हैं। मेरे से संपर्क कर लेना आप, तो बस मेंस पास होने की बात। और वही अधिकारी वहां बैठकर इंटरव्यू भी लेते हैं, वही तैयारी कराते हैं 15 दिन। मैं वहां गया था। तो पहले मैं कहां गया था बताओ? फिर कहां गया? फिर आरपीएससी में जाकर के बहुत बढ़िया बोला, वाक जो भी पूछा, खूब फंसाने की कोशिश की कि बताओ अकबर महान या महाराणा प्रताप। मैं बिल्कुल एकदम सही, शुद्ध, पवित्र, बैलेंस। अकबर भी महान और महाराणा प्रताप भी महान। राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक तौर पर अकबर है, देशभक्ति और जुनून में प्रथा। अलग अलग मुद्दा बढ़िया बोला। तो मुझे वर्तमान काम मिला, मेरी आजीविका बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि मैं ऊपर का एक पैसा नहीं लेता। यदि कहीं और जरूरत है तो बोल करके मेरे मेहनत से 2 रुपए लेता हूं। लेकिन धीरे धीरे आरएस की नौकरी करते करते पेट बाहर आने लगा। व्यायाम जरूरी है भाई, तो दौड़ दाड़ करनी जरूरी है, व्यायाम। फिर मैं हो गया रिटायर। पुरानी यादें स्मृति के रूप में, और इन्हीं यादों को समेटे हुए एक दिन, अब बोलो रहा, सबसे पहले क्या होगा? सम्यक दृष्टि, मेंस की तैयारी। इसके बाद में इंटरव्यू देना है तो संकल्प। इसके बाद में आरपीसी पहुंच गए तो
वाक। उन्होंने मुझे रोजगार दे दिया, अच्छे काम दे दिए, कर्मांत, और एक तनख्वाह दे दी, आजीविका। पेट मोटा हो गया धीरे धीरे, लास्ट में रिटायरमेंट के बाद, और फिर वेरी गुड, आपको तो याद हो गया सच्ची मुच्ची। अब बोलो, सम्यक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अरे वाह, क्या बात, वाह, आप तो सच में यार इंटेलिजेंट हो। मैंने कहा था याद करा दूंगा, हो गया, उतारो इसको। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये जो पढ़ाया जाता है, अच्छे मास्टर की विशेषता होती है, क्लास के अंदर सब कुछ क्लियर कर देता है, रट्टे मारने वाली चीजें होती नहीं है, नहीं होती। प्रारंभ में प्रज्ञाशील समाधि है, वो भी लिखोगे, जरूर लिखोगे। लिखो ना, फटाफट लिखो, या आराम से लिखोगे? हाँ तो लिखो, आराम से लिखो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी जो आपकी बुकलेट आनी थी ना नोट्स वाली, तो व्हीकल सीकर से आ रहा था, किसी कारणवश अभी पहुंच नहीं पाया है, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो कल मॉर्निंग में जब आप आओगे तो बाजिया सर आपके सामने यहाँ पे होंगे और सब लोगों को नोट्स तब वितरित किए जाएंगे। और एक जो नए बच्चे हैं जिनको क्लास अलग से चाहिए कि भाई इस बैच में कंबाइंड नहीं करना, कल आपकी क्लास कंबाइंड रहेगी। कल एक बार हम सब बात कर लेंगे, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो हमारे सामने जाहिर कर देना, उस पर अमल हो जाएगा और उस हिसाब से क्लासेस लग जाएंगे। और किसी को कोई भी इश्यू है, एक्सक्यूज मी, अटेंशन प्लीज, आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है, मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों से मिल रहा हूं, कुछ लोग शायद मेरे से इससे पहले मिल चुके हैं। यहाँ कलाम मेन बिल्डिंग में, मैं ऑफिस में अंदर हूं, मुकेश मेरा नाम है, कभी भी आप आ सकते हो, कोई भी आपको कैसे भी इश्यू का सामना करना पड़ रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी तो मैं आप लोगों को देने के लिए आया हूं। असुविधा के लिए मैं माफी चाहता हूं। कल मॉर्निंग में आप सब लोगों को बुकलेट मिल जाएगी। और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, ऑनलाइन से रिलेटेड कोई इश्यू है, धर्मेंद्र जी शायद आपसे पहले मिल चुके होंगे, मुझे हैं जिनके, तो उनको आप नोट करवा सकते हैं, या पर्सनली अभी आज तो वहां पे भीड़ है, एक रीड का नया बैच है, मॉर्निंग में आप मिल सकते हैं, कल क्लास के बाद में आप मिल सकते हैं। कोऑपरेट करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अरे बैठे रहो एक बार। तो पहले मुझे ये बताओ कि मैंने ये जो आपको आज बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य पढ़ाए, क्या सबको समझ में आए? याद भी हुए? ओके, तो फिर आज की क्लास समाप्त करें। ओके दोस्तों, नमस्कार।